ने तो वहीं से माला फेरना शुरू कर दियो कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। और नंद बाबा मथुरा से गोकुल की तरफ चल दिए, लेकिन अभी नंद बाबा तो पहुंचे नहीं। नंद बाबा से पहले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कंसेना प्रहिता भूरा पूतना बालघातनी, शिशुष्टकार जिगन्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की कौन सी मौसी? पूतना जो थी, जो भगवान श्री कृष्ण की मौसी लगती है, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के आई और वो ब्रजमंडल के संपूर्ण गांव में जा जाकर के घूम रही है कि कहाँ पूत, मेरा नाम क्या है? पूतना, जहां पर पूत कोई हो ही ना। तो वो देखती है जहां पर कोई बच्चा होता है तुरंत उठाती है, मार देती है, उसका काम ही ये है। और आज जब पूतना ने देखा कि भैया ये धुआंधार बैंड बाजे कहाँ बज रही है, बधाई कहाँ जा रही है, तो उनके झुंड में जो गोपियां कृष्ण कन्हैया के लिए बधाई देने जा रही थी, उनके ही झुंड में बड़ा सुंदर रूप धारण करके और उनके बीच में ही मिल गई। सब गोपियां यशोदा मैया के लिए बधाई दे रही है, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। तो पूतना भी बनावटी बधाई देने लगी, अरे बहन यशोदा बधाई हो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई, ये कौन सी बहन आ गई, ये तो हमने आते पहले कबो ना देखी, लेकिन अभी आते पूछ लूंगी तो बुरा मान जावे कि हमारी बहन बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी आशीर्वाद दे, लाला भयो तुम तो आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने के लिए जब पूतना भगवान श्री कृष्ण के पालने के पास गई, तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? बड़े बड़े संतों के विचार हैं। भगवान ने सोचा कि भाई हम आए हैं यहाँ पे दुष्टों का विनाश करने, तो अब इस कार्य का शुरुआत हमें मौसी से शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए आंखें बंद करके सबसे पहले ध्यान लगा रहे हैं एक मंत्र। दूसरा, भगवान सोचते हैं, छोटे से भगवान पालने में सोचते हैं कि अरे भाई हम आए तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए थे, लेकिन अभी माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं और ये मौसी जहर पिलाने आ गई। भगवान कहते हैं भैया जहर पीने का काम हमारा नहीं है, जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है, तो आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। अथवा भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जो हमारी दोनों आंखें हैं ये चंद्रमा और सूर्य होते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता। तो भगवान ने आंखें बंद की, इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा कहना चाहते हैं प्रभु तुम इसको मार करके चाहे कोई भी गति दे देना, लेकिन हम इसको अपने लोगों में नहीं आने देंगे। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा स्वरूपी नेत्रों ने अपने अपने पट बंद कर लिए। एक संत कहते भैया इसलिए नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि दृष्टिपात उसी पर करनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। देखिए जो देखने लायक व्यक्ति है उसी को देखना चाहिए, अगर अन्यथा को देखोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने जब नेत्र बंद किए तो इसका मतलब है कि ये दृष्टि की पात्र नहीं है। एक राम दरबार में बड़ी सुंदरी देवी आई थी। जब रामायण की भगवान का वनवास हुआ था तो वनवास में भी एक बड़ी सुंदर देवी आई, और देवी जी ऐसी वैसी नहीं आई। वो कहती हैं कि प्रभु, हे प्रभु मैंने तीनों लोग छान मारे, 14 भुवन छान मारे, लेकिन मुझे अपने अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला विवाह के लिए। लेकिन मन माना कछु तुम ही बिहारी।
तुम ठीक तो हो, मेरे लायक हो, लेकिन पूरे पूरे तुम भी नहीं हो। बताओ कौन आई थी बताए? श्रीमती सूपनखा देवी। सूपनखा को सूपनखा क्यों कहते हैं पता है? सूप किसे कहते हैं? जैसे नाज साफ करते हैं ना, अनाज को, कनक को जो साफ करते हैं उसे कहते हैं सूप। सूप के जैसे नाखून हो जिसके, उसे कहते हैं सूपनखा। इसलिए उसका नाम सूपनखा था कि उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। आज भी उसकी भतीजी भांजी बहुत मिल जाएंगी, देखते रहना आसपास। सूपनखा की भतीजी भांजी बहुत घूमती रहती हैं, वो भी लंबे लंबे नाखून बढ़ा के रहती हैं। तो सूपनखा कहती है कि हे प्रभु, कि तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, हो तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी। ये योग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बताओ कितनी सुंदर होगी। भगवान राम कहते हैं कि भाई इतनी विश्व सुंदरी तो देखना चाहिए, लेकिन भगवान राम ने एक भी बार सूपनखा पर दृष्टि नहीं डाली। तो भगवान राम जब बोले तो जानकी जी की तरफ देख करके, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। तो भगवान राम भाई जब इतनी बड़ाई कर रही है कि मैं 14 भुवनों में देख आई, 3 लोगों में देख आई, कोई मेरे बराबर है ही नहीं, तो भगवान एक बार तो देखते, लेकिन भगवान ने एक भी बार उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली। क्योंकि दृष्टि उसी के ऊपर डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। तो इसीलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, बोले ये दृष्टि की पात्र नहीं है। अनेकानेक मत हैं, लेकिन पूतना ने सोचा कि छोटा बच्चा है, सो रहा है, इसको गोद में लेती हूँ, दूध पिला के खत्म करते हैं। और पूतना ने श्री कृष्ण कन्हैया को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के और दूध पिलाने लगी। सर्वप्रथम तो भगवान ने जहर का पान किया, फिर दूध का पान किया, और उसके बाद में भगवान ने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। और जब प्राणों को खींचने शुरू किया तो वो तो चिल्ला उठी, सामुंच मुंचालंती प्रवासड़ी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि, अरे पूत छोड़ दे, अरे पूत छोड़। और विकराल रूप धारण करके वहां से भागने लगी और बार बार कहती है पूत छोड़ दे, हे पूत ना, पूत ना। प्रवासड़ी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। भगवान कहते हैं अरे मौसी, जब हम एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। और भगवान ने उसके प्राणों को पिया तो वो प्राण होकर के धड़ाम से धरती पर गिरी और कृष्ण कन्हैया उसके वक्ष स्थल पर खेलने लगे। अब तो यशोदा मैया ने जैसे पालने में देखा तो लाला नहीं है, बड़े तेज हल्ला मचाया, अरे भैया, अरे गोप वाले हो, पलना में लाला ही नहीं है। और सब ढूंढने के लिए निकले और जब जाकर के देखा तो बहुत विकराल राक्षसी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कृष्ण कन्हैया बड़े आनंद से खेल रहे हैं। नसेनी लगा करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को उतारा और उतार करके यशोदा मैया की गोदी में दिया।
यशोदा मैया तो घबरा गई कि अब इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर लाला जीवित कैसे है। वो तो भयभीत थी और जब दुग्ध पान करने लगा तो प्रसन्न हो गई। यशोदा मैया तुरंत लाला को लेकर के गौशाला में गई और गौशाला में ले जाकर के पंचगव्य से कृष्ण कन्हैया का स्नान करवाया। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। देखिए गाय के जो पंचगव्य होते हैं, एक तो गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, ये 5 गोमय होते हैं। अगर किसी का बच्चा बीमार है, परेशान है, डरता है, तो ये जो पंचगव्य होता है